गे तो इंडियंस होते हैं और उन जैसे ब्रिटिश सोल्जर्स ना बने और उनके बीच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना फैले, उसके लिए आर्मी के साथ प्रोस्टिट्यूट्स को रखा जाता था। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना। बताता हूँ मैं आपको कि कैसे ये एक्सप्लॉइटेशन बेस्ड सिस्टम रन करता था। 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में कैंटोनमेंट एक्ट लेके आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस एक्ट के थ्रू प्रोस्टिट्यूट्स के लाइसेंस बनाए जाते हैं और ये प्रोस्टिट्यूट्स केवल वाइट सोल्जर्स के साथ काम कर सकती थी, वो बाहर नहीं काम कर सकती थी। इसका पर्पज़ ये था कि ब्रिटिश सोल्जर्स अननेचुरल सेक्स में इन्वॉल्व ना हो और उनके बीच में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना फैले। ये सुन के आपको लग रहा होगा तो इसमें इतनी अजीब और इतनी अलग बात क्या है, प्रोस्टिट्यूशन तो आज भी चलता है। अभी बताता हूँ आपको ये कैसे बहुत ही अब्यूजिव सिस्टम था। पहला तो ये थोड़ी सी अजीब बात है कि आर्मी के साथ प्रोस्टिट्यूट्स को रखना। सेकंड, हर वीक में इन प्रोस्टिट्यूट्स का एग्जामिनेशन होता था और ये फोर्सफुली भी किया जा सकता था। इन केस को इन्फेक्शन मिलता तो फिर इन प्रोस्टिट्यूट्स को लॉक कर दिया जाता था, ये बाहर मूव नहीं कर सकती थी। और इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस ब्रिटिश सोल्जर्स पे नहीं थी अगर वो इन्फेक्टेड मिलते थे। और कुछ राइटर्स ने लिखा है कि जिस तरीके से ये वीकली मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोस्टिट्यूट्स का किया जाता था, इट आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन। सबसे घटिया बात इस पूरे सिस्टम की ये थी कि अंडर एज लड़कियां, गरीब घर की लड़कियां, ट्रैफिकिंग के थ्रू लाई हुई लड़कियों को इस प्रोस्टिट्यूशन में पुश किया जाता था। और आपको पता है क्या रेशो थी? 100 सोल्जर्स पे एक प्रोस्टिट्यूट थी। तो आप सोचो किस लेवल का उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये बता सकता हूँ, अगर कोई इस उम्र की लड़की इस तरीके की सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू निकलती है तो उसमें पीटीएसडी, पोस्ट ट्रामा स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिसोशिएटिव पर्सनैलिटी की वही अपनी पर्सनैलिटी से ही डिसोशिएट कर जाती है क्योंकि उसको इतना ज़्यादा ट्रॉमा फील होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ही कॉमनली मिलते होंगे। दो कमाल की बात बताता हूँ आपको। कुछ वाइट लोग इस सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करते कि अंडर लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, वो इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं उनको लगता था कि वाइट्स आर रेशली सुपीरियर, तो उनके लिए वाइट प्रोस्टिट्यूट्स ही होनी चाहिए। सेकंड, इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलना बंद नहीं होती क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स के ऊपर तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स को काफ़ी टाइम के लिए लॉक कर दिया जाता था। एक बात और बताता हूँ आपको कि अंग्रेज अंडर एज लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ना हो उसके लिए देवदासी सिस्टम को बैन कर देते हैं। तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स अच्छा काम तो करना चाहते थे, लेकिन वहीं तक करना चाहते थे जिससे उनको फायदा हो या फिर उनको कोई नुकसान ना हो।